तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जहां से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने पेपर को लेके थोड़ा सा भी सीरियस होंगे तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में कितने जीवन परिचय पूछे जाते हैं और आपको कितने लिखने होते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको कोई चीज़ दिखाते हैं। देखिए, हमने प्रश्न संख्या 26 लिया है। इसमें क्या पूछेगा? जीवन परिचय पूछे गए थे। कभी कभी प्रश्न संख्या इधर उधर हो जाती है, तो आपको कहाँ जाना है? जहाँ पे जीवन परिचय पूछे गए वहीं पे आपको चले जाना है। देखिए, काम में पूछा गया था निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और काम में पूछा गया, देखिए 3, 2, 5 5 नंबर के थे। तो काम में पूछा गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा गया था। मेन चीज़ क्या? मेन चीज़ है लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। हम क्या करेंगे, हम आपको लेखक के टोटल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं और उन्हीं से आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में एक जीवन परिचय 100% आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्या कीजिए, आज से पहले की जैसे 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के कोई सा भी किसी भी साल का कोई सा भी सेट उठा के देख सकते हैं। आपको जो हम 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं, इनमें से कोई ना कोई जीवन परिचय आपको जरूर मिलेगा। और जो खा पॉइंट है, इसमें क्या पूछा है? कवि का जीवन परिचय। कवि के आपकी किताब में टोटल पता है कितने? 13 जीवन परिचय है और उनमें से हम सिर्फ और सिर्फ आपको 4 जीवन परिचय बताएंगे। और इन्हीं 4 जीवन परिचय में से कोई ना कोई जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। ना आए तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको यकीन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीछे के साल के सेट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए 5 नंबर इसके आपको मिलेंगे, 5 नंबर इसके मिलेंगे और टोटल कितने हो जाएंगे? 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेखक के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं, जो कि हम टोटल आपको 3 जीवन परिचय बताने वाले हैं। पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, उसके बाद उनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण बिंदु की, जिसमें उनका जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान ग्राम अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात कर लेते हैं इनकी जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय में हमें वही सब लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का अगोना नामक ग्राम के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। इन्होंने 10वीं की शिक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। बड़े ही आसान से शब्दों में लिखा है, इसलिए हम क्या करें, आपको समझा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। इन्होंने इंटरमीडिएट शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। क्या हुआ कि इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिसल स्कूल से पास की, उत्तीर्ण की यानी कि पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की शिक्षा इलाहाबाद से ली, लेकिन जब तक इनके पेपर हुए, पेपर से पहले इनका स्कूल था वो छूट गया। ये बाद में ये मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हुए। जब ये 12वीं तक पढ़ ही नहीं पाए तो इन्होंने क्या किया कि जो मिर्ज़ापुर का मिशन स्कूल था, जहाँ इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी, वहीं ये चित्रकला के अध्यापक यानी टीचर बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। अंत में सन 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, यानी निधन हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी रचना की। तो इनकी एक रचना 11 वर्ष का समय है। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं अपने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जो कि है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं, वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। कोई ना कोई रचना आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएगी। इनकी जितनी भी रचनाएं वो सभी आपको याद कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु ना लिखें, डायरेक्ट जीवन परिचय से शुरू कर दें तो क्या होगा। तो देखिए, डायरेक्ट अगर आप जीवन परिचय शुरू कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आपके नंबर जो हैं वो कट सकते हैं। क्यों कटेंगे? देखिए, जब आप जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। और जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक करेगा, उसे कुछ भी चेक करने को नहीं मिलेगा। वो क्या आएगा, सीधे आपका जीवन परिचय चेक करने लगेगा। उसे जो भी गलतियां मिलेंगी वो आपको काटते जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु लिख देंगे, तो वो क्या करेगा एग्जामिनर। देखिए, जीवन परिचय में होता क्या, उनका जन्म स्थान, यही सब तो होता है, उनके जन्म के बारे में होता है, जीवन के बारे में होता है। तो आप क्या करेंगे, वो सब तो आप यहीं पे लिख देंगे। तो जो एग्जाम है उसके बाद इतना समय नहीं होता कि वो आपकी हर एक चीज़ चेक करे। तो वो क्या आएगा, वो सिर्फ यही चीज़ें देख लेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और जब वो इतनी चीज़ें देख लेगा और उसे ये सभी चीज़ें सही मिलेंगी,
तो वो उसे लगेगा कि जब बच्चे ने इतनी सारी चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सही लिखी हैं, तो उसका जो जीवन परिचय वो भी सही ही होगा। और वो आपका जो जीवन परिचय वो हो सकता है चेक ना करे, और जब वो चेक नहीं करेगा तो वो इन्हीं को देख के नंबर देगा, जो कि फुल में फुल नंबर यानी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लिख सकें तो इसे ज़रूर लिखें, वरना अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, वरना अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान था काशी, पिता का नाम था देवी प्रसाद, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1937 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। अगर आपको क्या है महत्वपूर्ण बिंदु याद है तो आप क्या कर सकते हैं, जीवन परिचय बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप उन्हें जीवन परिचय याद कर लिया तो आप महत्वपूर्ण बिंदु ही बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल लेनी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनके बाबा का नाम शिवरत्न था। अब देखिए इनके बाबा का नाम क्या था, शिवरत्न था। इसे भी आप चाहें ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और अच्छा ही जीवन परिचय हो जाएगा। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता साहित्य प्रेमी थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया। अब ये भी चाहें आप ऊपर लिख सकते हैं कि इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो शंभुरत्न था। ये भी आप ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु में लिख देंगे तो आपका जो जीवन परिचय वो और अच्छा हो जाएगा। तो शंभुरत्न ने किया, पर कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और ये स्कूल नहीं जा सके और इनकी शिक्षा रुक गई। अंत में इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला व संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अत्यधिक श्रम के कारण इन्हें क्षय रोग ने घेर लिया, जिसके कारण सन 1937 ईस्वी को अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। ये था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचना है, इनकी एक रचना तितली है। इनकी बस जितनी रचनाएं वो सभी आपको याद कर लेनी है, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजातशत्रु, धूपसावनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, तितली, कंकाल, इरावती, बहुत सारी रचनाएं वो सभी आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। कोई ना कोई रचना आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लेखक के जीवन परिचय उनका 3 हमने बताया, 3 का जो आखिरी जो लेखक का जीवन परिचय वो ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। बस आपको इन्हीं 3 जीवन परिचय को याद करना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, तो जन्म इनका हुआ था सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान गिराम जरादेवी बिहार में, जो कि बिहार राज्य में है। पिता का नाम श्री महादेव साहब, माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1963 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय भी आपको ऊपर ही देख के लिखना है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु से ही हमारा जीवन परिचय बन जाएगा। तो जीवन परिचय, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता महादेव साय ग्राम के यानी गांव के संपन्न परिवार में गिने जाते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि पास की। बड़े आसान से शब्दों में लिखा तो समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। बाद में ये पटना और कलकत्ता में वकील रहे। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। क्या क्या किया, तो इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। पहले इन्होंने क्या किया, पढ़ाया। बाद में क्या हुआ, पटना और कलकत्ता में वकील हो गए, वकील रहे। और 1917 में क्या हुआ, ये वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 3 चीज़ें इन्होंने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, यानी टोटल 10 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, तथा सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बस ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। बात कर लेते हैं रचना की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना साहित्य है। तो टोटल लेखक के जीवन परिचय हमने आपको कितने बताए, 3 जीवन परिचय बताए। पहला कौन सा था, पहला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा था जयशंकर प्रसाद का, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। तो टोटल 3 थे। अब बात कर लेते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में। टोटल 4 जीवन परिचय बताने वाले हैं। 13 जीवन परिचय आपकी किताब में है, जिनमें से 4 ही हम आपको बताएंगे। जिसमें जो पहला है वो है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। इसे आपको कतई भी नहीं छोड़ना है। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, जन्म सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश राज्य में है। माता का नाम इनके हुलसी था, पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम इनका क्या था, रत्नावली था, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म व जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। देखो क्या है, जन्म व जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में, 1500 में। और अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है 2000 चल रहा है, यानी कितने 500 साल पहले की बात है। और भी पता नहीं कितने साल हो चुके होंगे। तो 500 तो मीन क्या है, 500 साल पहले की बात है।
तो इतने साल पहले लिखाई पढ़ाई का इतना कुछ चलता नहीं था, तो इतने साक्ष्य नहीं मिल सके। तो क्या हुआ कि यह एक दोहा, इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। इस दोहे के तौर पे मान लिया जाता है कि इनका जन्म स्थान 1532 ईस्वी में हुआ था। देखिए, अगर आप दोहा नहीं याद कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए, विद्वानों में बहुत मतभेद है, आपने यहाँ तक लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शुरू हो जाना है इनका जन्म, यहाँ से आपको शुरू कर देना है। तो विद्वानों में बहुत मतभेद है, इनका जन्म यहाँ से शुरू कर देना। आप क्या कर सकते हैं, दोहे को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो आपका जो जीवन परिचय वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इनके जन्म व जन्म स्थान, जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। इस दोहे के अनुसार इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आसान से शब्दों में ये भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनके बचपन का नाम रामबोला था तथा इनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था। अब आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे क्या है, दोहा अगर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, जिसमें यह दोहा प्रचलित है। जहाँ तक हो तो लिख सकते हैं। आप लिख देंगे, आपका जीवन परिचय बहुत ही अच्छा लगेगा। तो समझ 1680, 80 के तीर, श्रावण कृष्णा तीजसनी, तुलसी तिजो शरीर। तो इनकी अब बात कर लेते हैं रचना के बारे में। तो इनकी एक रचना श्री रामचरितमानस है, जो कि एक फेमस रचना है। तो क्या है, श्री रामचरितमानस। अब बात कर लेते हैं अगले कवि के जीवन परिचय के बारे में, जो कि है सूरदास का जीवन परिचय। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो क्या हुआ, महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो जन्म सन 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान क्या था, रुनुकता, जिला आगरा में। पिता का नाम इनके पंडित रामदास जी, गुरु का नाम इनके श्री वल्लभाचार्य और मृत्यु इनकी हुई थी सन 1583 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो श्री कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनुकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए इनका भी जन्म स्थान कब 1478 ईस्वी में हुआ था। 600 वर्षों का अंतर है, इसलिए इनके भी जन्म और जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहता है। तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को जिनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मानंद थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भक्ति गायन में थी। इनसे भक्ति का पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। अंत में सन 1583 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी रचना की। तो महाकवि सूरदास जी की एक रचना सूरसागर है। तो क्या उनसे सूरसागर है। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे कवि के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जो कि है बिहारी लाल का जीवन परिचय। तो महत्वपूर्ण बिंदु, जन्म सन 1603 ईस्वी में, जन्म स्थान क्या था, बसुआ गोविंदपुर, जो कि ग्वालियर में है। पिता का नाम इनके केशव राय, गुरु का नाम इनके नरहरि दास और मृत्यु इनके सन 1663 ईस्वी में हुई थी। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय आपको हेडिंग डालनी है। तो बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के आसपास ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री केशव राय था। आसान से शब्दों में ये भी लिखा हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या था, केशव राय था। बिहारी लाल ने अपनी युवावस्था अपने ससुराल में व्यतीत की। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और बाद में ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि बन गए। जब राजा जय सिंह अपनी पत्नी के प्रेम पास में फंस गए, तब बिहारी लाल उन्हें दोबारा कर्तव्य पद पर वापस लाए। बिहारी लाल के प्रत्येक दोहे पर राजा उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। यानी बिहारी लाल जब भी राजा के पास कोई भी दोहा लेकर जाते थे और सुनाते थे, तो राजा उन्हें प्रत्येक दोहे पे, यानी जब भी वो दोहा सुनाते थे तो उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का सिक्का देते थे। तथा अंत में सन 1663 ईस्वी में बिहारी लाल की मृत्यु हो गई। ये था बिहारी लाल का जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी एकमात्र रचना कौन सी है, बिहारी सतसई है। इन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही रचना करी, जो कि है बिहारी सतसई। लेकिन कमाल की बात क्या है, बिहारी सतसई में 700 दोहे थे। सिर्फ एक रचना की, लेकिन बिहारी सतसई में कितने 700 दोहे थे। इन्होंने 700 दोहे लिखे। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जो कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। सबसे पहले इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो महत्वपूर्ण बिंदु में जन्म इनका सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनके गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम इनके श्रीमती हेमरानी था। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1987 ईस्वी में। ये थे इनके महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी जी के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। वे एक अच्छे एवं शिक्षित व्यक्ति थे तथा महादेवी जी की माता धार्मिक एवं हिंदी की विदुषी महिला थी। इनकी माता का नाम श्रीमती
हेमरानी था। इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी का छोटी आयु में ही विवाह हो गया था, जिससे इनकी पढ़ाई में कुछ विघन पड़ा, पढ़ाई में कुछ समस्या आई या फिर विघन पड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। परंतु इन्होंने दोबारा से पढ़ाई आरंभ की और संस्कृत में प्रथम श्रेणी से एमए किया, यानी फर्स्ट डिवीजन से एमए पास किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो महादेवी वर्मा जी की एक रचना कौन सी है? निहार। तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना हो गई। तो ये थे हमारे कवि के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। एक बार चलिए शुरू से चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं और ऊपर पहले हम लोग देखते हैं लेखक के जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय हमने आपको टोटल 3 बताए, जिसमें पहला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, दूसरा था जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और तीसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। 3 टोटल बताए थे, तीनों हो गए। फिर आगे हम लोग कवि के जीवन परिचय पर, जिसमें हमने आपको टोटल 4 जीवन परिचय बताए, जिसमें पहला था गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, दूसरा था हमारा सूरदास का जीवन परिचय और तीसरा था बिहारी लाल का जीवन परिचय और चौथा था हम लोगों का महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो ये थे हमारे टोटल 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल यही कितने हुए 7 जीवन परिचय, सिर्फ और सिर्फ यही आपको 7 जीवन परिचय याद कर लेने। सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर के लेखक के जीवन परिचय और 5 नंबर के कवि के जीवन परिचय, टोटल 10 नंबर आपके हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।